दोस्तों एक सिंपल सा सवाल है। अगर गोल्ड इतना पावरफुल, इतना सेफ, इतना ट्रस्टेड एसेट है तो फिर मेजॉरिटी गोल्ड इन्वेस्टर्स या तो बहुत जल्दी एंट्री कर लेते हैं या फिर बहुत देर से। बीच का परफेक्ट मोमेंट ऑलमोस्ट कोई पकड़ ही नहीं पाता। और अगर आप भी कभी गोल्ड बाय करके सोच चुके हो, शायद जल्दी ले लिया या काश थोड़ा पहले ले लेता, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम सिर्फ प्राइस की बात नहीं करेंगे, हम साइकोलॉजी, सेंट्रल बैंक्स, ईटीएफ फ्लोज, डॉलर मूवमेंट और इन्वेस्टर बिहेवियर का पूरा गेम डिकोड करेंगे। और वीडियो के एंड तक आपको एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क मिलेगा जिससे आप अर्ली या लेट वाली ट्रैप से बच सकते हो। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। मार्केट न्यूज़ से पहले चल पड़ता है। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लो, मार्केट कभी भी टीवी न्यूज़ का वेट नहीं करता। मार्केट क्वाइटली मूव करता है और जब न्यूज़ आती है तब तक स्मार्ट मनी ऑलरेडी पोजीशन ले चुकी होती है। मतलब क्या? मतलब जब सेंट्रल बैंक्स जैसे बड़े प्लेयर्स गोल्ड एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं तब रिटेल इन्वेस्टर्स को कोई आइडिया नहीं होता। फिर अचानक एक रिपोर्ट आती है, सेंट्रल बैंक बाइंग कंटिन्यूस या ग्लोबल रिजर्व्स शिफ्ट हो रहे हैं, और तब रिटेल इन्वेस्टर का इंटरेस्ट जागता है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है, जब तक आपको न्यूज़ मिलती है मूव का एक बड़ा हिस्सा हो चुका होता है। इसी वजह से जो लोग सिग्नल्स को पहले पकड़ लेते हैं वो टू अर्ली लगते हैं, और जो हेडलाइंस देखकर आते हैं वो टू लेट हो जाते हैं। और ये साइकिल बार बार रिपीट होती है। पॉलिसी सिग्नल्स कंफ्यूज करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है तो पॉलिसी देखेंगे, रेट डिसीजंस देखेंगे, लेकिन यहीं दूसरा ट्रैप छुपा है। इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन डेटा, डॉलर इंडेक्स, ये सब गोल्ड को इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन कभी सीधे तरीके से नहीं। कभी रेट कट एक्सपेक्टेशन गोल्ड को ऊपर ले जाता है, कभी सेम एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी प्राइस दिन होती है और प्राइस गिर जाता है। कभी एक स्पीच, एक स्टेटमेंट, एक नॉमिनेशन शॉर्ट टर्म में गोल्ड को वायलेंटली ऊपर नीचे कर देता है। रिजल्ट, जो इन्वेस्टर पॉलिसी हेडलाइन पे एंट्री लेता है वो विपसॉ हो जाता है, और जो वेट करता रहता है क्लैरिटी का वो रैली मिस कर देता है। इसलिए क्लैरिटी का वेट करना भी रिस्क है और बिना क्लैरिटी के जंप करना भी रिस्क है। ईटीएफ्स, साइलेंट एक्सेलरेटर। अब चलिए एक और हिडन इंजन की बात करते हैं, और वो है ईटीएफ्स। आज के टाइम में गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी या कॉइन्स का गेम नहीं है। फाइनेंशियल गोल्ड ईटीएफ्स मैसिव रोल प्ले करते हैं। जब गोल्ड ईटीएफ्स में इनफ्लोज आते हैं, इसका मतलब होता है इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन आ रही है, और जब आउटफ्लोज आते हैं प्राइस प्रेशर क्रिएट होता है। प्रॉब्लम क्या है? रिटेल इन्वेस्टर्स ईटीएफ फ्लो डेटा फॉलो ही नहीं करते, वो सिर्फ प्राइस देखते हैं। तो जब ईटीएफ बाइंग चल रही होती है रिटेल हेजिटेट करता है, और जब ईटीएफ बाइंग पीक पे होती है रिटेल फोमो में एंट्री करता है। अगेन अर्ली या लेट, बीच का फेस इग्नोर। सबसे बड़ा विलेन ह्यूमन ब्रेन। अब तक हमने मार्केट स्ट्रक्चर देखा, अब आते हैं सबसे पावरफुल फैक्टर पे, ह्यूमन साइकोलॉजी। जब गोल्ड कंटिन्यूसली ऊपर जाता है लोगों को लगता है अब तो रॉकेट है। जब गोल्ड करेक्ट करता है लोग बोलते हैं बबल था। सेम एसेट मगर डिफरेंट इमोशंस। फोमो और फियर दोनों टाइमिंग बिगाड़ देते हैं। लोग हाई पे एक्साइटेड होते हैं, बाय करते हैं, डिप पे डर जाते हैं, सेल कर देते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? वो एक्साइटमेंट में स्लो हो जाते हैं और पैनिक में एक्टिव हो जाते हैं। ये उल्टा बिहेवियर ही उनको एज देता है। मोमेंटम वर्सेस वैल्यू क्लैश।
यहाँ एक और इंटरेस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट होता है मोमेंटम ट्रेडर्स वर्सेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। मोमेंटम ट्रेडर्स ब्रेकआउट पे खरीदते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स पुल बैक का वेट करते हैं। मोमेंटम प्राइस को ऊपर पुश करता है, वैल्यू इन्वेस्टर्स वेट करते रहते हैं। फिर जब पुल बैक आता है, मोमेंटम एग्जिट करता है, वैल्यू एंट्री करता है, बट ऑफन हायर एवरेज पे। रिजल्ट, दोनों ग्रुप्स को लगता है टाइमिंग परफेक्ट नहीं थी क्योंकि उनका फ्रेमवर्क अलग था। अब रियल वर्ल्ड पैटर्न समझते हैं। अगर आप लास्ट फ्यू मंथ्स का पैटर्न देखो, स्ट्रॉन्ग रैलीज, सडन करेक्शंस, इंस्टीट्यूशनल बाइंग सिग्नल्स, लोकल मार्केट वोलेटिलिटी, सब एक साथ हुआ। ग्लोबल और लोकल सिग्नल्स मिसमैच करते रहे। जो सिर्फ एक डेटा पॉइंट देख रहा था कंफ्यूज हुआ, जो मल्टी सिग्नल अप्रोच यूज कर रहा था कंपोज्ड रहा। और यही डिफरेंस बनाता है इन्वेस्टर और रिएक्टर में। सॉल्यूशन फ्रेमवर्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब सवाल, इस ट्रैप से बचे कैसे? यहाँ से वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है। पहला, परफेक्ट टाइमिंग का ऑब्सेशन छोड़ो, सिस्टम अडॉप्ट करो। दूसरा, लमसम के बजाय लेयर्ड बाइंग करो, थोड़ा थोड़ा टाइम के साथ। तीसरा, 3 चीज़ें ट्रैक करो, सेंट्रल बैंक डिमांड, ETF फ्लोज, डॉलर ट्रेंड। चौथा, पहले से प्रॉफिट टेकिंग रूल्स सेट करो, इमोशन से नहीं रूल से सेल करो। पांचवा, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को अलग रखो, एक बकेट स्पेकुलेशन का, एक बकेट प्रोटेक्शन का। और फाइनली, गोल्ड का काम है अनसर्टेनिटी रिफ्लेक्ट करना, आपका काम है अनसर्टेनिटी मैनेज करना। जब आप प्रोसेस फॉलो करते हो, आप अर्ली या लेट नहीं रहते, आप कंसिस्टेंट रहते हो। और मार्केट में कंसिस्टेंसी बड़ी चीज़ है टाइमिंग से। अगर आप चाहते हो नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप गोल्ड एंट्री फ्रेमवर्क, DCA कैलेंडर और लाइव सिग्नल चेकलिस्ट दूंगा जो आप हर महीने यूज़ कर सकते हो। कमेंट करो गोल्ड सिस्टम अगर आप वो चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।